हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू राजर्षि छत्रपति शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय नासिक। एक छोटा वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल्स। मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल्स में बेसिकली क्या होगा, देखिए फिजिक्स के प्रैक्टिकल है तो नेचुरली आपके सामने कुछ एक टूल्स आएंगे, कुछ इक्विपमेंट्स होंगे जिनका यूज़ करके आप डेफिनेटली कुछ मेजरमेंट्स करेंगे, कुछ रीडिंग्स लेंगे, कुछ परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल्स में। लेकिन मैथमेटिक्स में तो जाहिर है ऐसा कुछ होगा नहीं। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ के रखे हैं आपके चैप्टर्स में, और उन्हीं कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ एप्लीकेशन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो थोड़े कनेक्ट करते हो लाइफ के साथ, रियल लाइफ के साथ, या प्रैक्टिकली हम लोग उसको अपने जीवन में कहाँ कहाँ पे उतार सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा ही हिंदी हो गया। तो ऐसे हम लोग कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल में रियल लाइफ में कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पहले वाला जो चैप्टर है आपका एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, उसकी बात करूंगा, और यहाँ पे मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन दूंगा। देखिए हमारा हमेशा एक अप्रोच रहता है कि किसी भी चीज़ को खाली एज अ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने में कभी कोई पॉइंट नहीं होता। जैसे अगर आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आप क्वेश्चंस को कहीं से आंसर ढूंढते हो या किसी का जर्नल देख के कॉपी करते हो और खाली बस उसके बाद उसको लिख लेते हो, तो इसमें टेक्निकली कोई पॉइंट नहीं होता। आप क्वेश्चन को पढ़ो, उनको समझो, और फिर उनको अंडरस्टैंड करने के बाद अपने तरीके से उसको लिखो। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस भी आपको दिए हुए हैं, आप इन सॉल्यूशन का रेफरेंस ले सकते हो, चाहे तो एज इट इज़ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये समझे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पे कई सारे सॉल्यूशंस के आंसर लिख के रखे हैं, जो कि गवर्नमेंट का एक बुक है बाल भारती का, जिन्होंने प्रैक्टिकल का हैंडबुक कम क्या कह सकते हैं आप लोग, प्रैक्टिकल का जर्नल, दोनों एक ही साथ दिए हुए कंबाइन करके। तो हम उन्हीं के क्वेश्चंस को ले रहे हैं और उसी क्वेश्चंस में से जिनके सॉल्यूशन उन्होंने दे के रखे उनको भी हम थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन दिया है हमें, फाइंड दी रेडियन मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब आप जानते हो जो अपना वॉच होता है, जो अपना घड़ी होता है, अगर आपने देखा है, ऑफ कोर्स देखा है, मुझे पता है, तो यहाँ पे जो मार्किंग होते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटर में 12 होता है, देन 1, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन। तो जब भी कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे मान लीजिए 12 बजे हुए हैं, तो 12 बजेंगे तो जाहिर है दोनों आवर 12 पे रहेंगे। लेकिन मान लीजिए 12:15 हुए, तो एक जो है आपका मिनट हैंड वो तो डेफिनेटली 3 पे रहेगा, और जाहिर है हावर हैंड भी थोड़ा आगे मूव कर जाएगा, तो वो भी यहाँ पे कहीं पे तो आएगा। तो इन दोनों के बीच में ना डेफिनेटली कुछ तो एंगल होने वाला है। तो ये एंगल कितना होगा, अब ये जो है ये थोड़ा रियल लाइफ प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा कनेक्ट हो गया रियल लाइफ से। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग इस क्वेश्चंस में इस पर्टिकुलर यहाँ पे देखेंगे। अभी यहाँ पे कुछ अलग अलग एग्जांपल आपको दे के रखे, जैसे 20 मिनट पास्ट 2, 20 मिनट पास्ट 2, तो 20 मिनट हो चुके हैं, कितने बज के, 2 मिनट बज के। तो इस वक्त घड़ी में जो आपका हावर हैंड है और जो मिनट हैंड है, इनके बीच में एग्जैक्टली एंगल कितना है उसको देखते हैं। सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का उन्होंने हमको दे के रखा है। तो चलिए जो दे के रखा है उसको भी समझ लेते हैं। The speed of minute hand is 6 डिग्री पर मिनट। अब ये जो है स्पीड, इसका मतलब क्या है, एंगल में देखे रखा है, उन्होंने बोला कि मिनट हैंड का जो स्पीड है वो 6 डिग्री पर मिनट है। तो चलो इसको समझते हैं, एग्जैक्टली 6 डिग्री पर मिनट का मतलब क्या होता है। देखिए अपना जो घड़ी है, इसको अगर आप गौर से देखो तो इसको 12 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। 12 से लेके 1 तक एक डिवीजन है, 1 से लेके 2 तक दूसरा डिवीजन, 2 से लेके 3 तक तीसरा डिवीजन, एंड सो ऑन। तो पूरा जो 360 डिग्री का आपका क्लॉक है उसको डिवाइड करके रखा है 12 पार्ट्स में। अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट के लिए मिलेगा आपको 30 डिग्री का, यानी कि 12 और 1 के बीच में जो एंगल होगा, अगर मैं इसको सेंटर के साथ इस तरह से ज्वाइंट कर लूं, अगर मैं पूछूं कि ये एंगल कितना है, तो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री। सो द एंगुलर सेपरेशन यानी कि एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मार्क्स इज 30 डिग्री। दिस इज क्वाइट सिंपल पार्ट, ठीक है। अब ये जो 30 मिनट है उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका मिनट हैंड 12 पे है और 1 पे जाना चाहता है, या 1 पे है और 2 पे जाना चाहता है,
यानी कि किसी भी एक डिवीजन को क्रॉस करना चाहता है तो उसके लिए जो टाइम लगता है दैट टाइम इज 5 मिनट। कितना टाइम लगता है उसको? 5 मिनट लगता है। अब 5 मिनट में वो कितना एंगल कर रहा है? 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कर रहा है। तो मैं एक नेचुरल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि अच्छा तो फिर 1 मिनट में कितना कर रहा है? ये तो 4th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स हो गया। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो फिर भी चलेगा, राइट, कि 5 मिनट में 30 डिग्री तो 1 मिनट में कितना? अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, 1 मिनट इधर लाओ तो आपको मिलेगा मिनट मिनट दोनों साइड से हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे डिवीजन कीजिए, 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना होगा 30। तो 1 मिनट में अगर मैं आपको कहूँ तो वो एंगल कर रहा है 6 डिग्री का, यानी कि 6 डिग्री पर मिनट ये हो गया उसका एंगुलर स्पीड। हर मिनट में उसका एंगल 6 डिग्री से आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्पीड ऑफ हवर हैंड इज 0.5 डिग्री पर मिनट। अब बात करते हैं हवर हैंड की। चलिए, ये तो एक नॉलेज हो गया जिसको मैं अभी यहाँ पे आपके लिए चाहे तो लिख के रखता हूं कि अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ मिनट हैंड तो आपका आंसर आएगा 6 डिग्री पर मिनट। दिस इज फॉर मिनट हैंड। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट अबाउट हवर हैंड तो देखिए, अगर हवर हैंड भी चाहे कि सर अभी तो मैं 12 पे हूँ, मुझे जाने की इच्छा हो रही है 1 पे, जाओ बेटा हवर हैंड, तुझको रोका किसने? लेकिन ये करने के लिए आपको कितना टाइम लगने वाला है? हवर हैंड को ये करने के लिए लगेगा पूरा 1 आवर। 1 आवर यानी कि लगेंगे 60 मिनट। 60 मिनट में वो कितना एंगल करेगा? 60 मिनट में 12 से निकल के सिर्फ 1 पे जाएगा, यानी कि एंगल करेगा पूरा 30 डिग्री का। ओके, अब 60 मिनट में अगर 30 डिग्री तो मैं पूछ सकता हूं ना कि 1 मिनट में कितना कर रहा है? क्या पूछ सकता हूं मैं अपने आप को एक क्वेश्चन? यस, अगेन दिस इज सिंपल 4th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स कि मान लो 6 बच्चों को या 10 बच्चों को मैं 30 चॉकलेट देता हूं, तो बोलो हर बच्चे के हिस्से में कितना चॉकलेट आएगा? ऐसे ही तो सॉल्व करते थे। तो 60 मिनट में अगर 30 डिग्री तो 1 मिनट में कितना? अगेन यहाँ पे आप मिनट मिनट बोथ साइड से कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपको मिलेगा कि सर 1 मिनट में ना, 1 मिनट में कितना एंगल कर रहा है? हाफ डिग्री का एंगल कर रहा है। यू मे राइट 0.5 डिग्री का एंगल कर रहा है। अब अगर 1 मिनट में 0.5 डिग्री के एंगल से हवर हैंड आगे बढ़ रहा है तो उसका स्पीड अगर मैं पूछता हूं कि हवर हैंड का स्पीड क्या है तो आपका आंसर आएगा 0.5 डिग्री है सर हर मिनट। तो दिस इज द स्पीड ऑफ हवर हैंड। ये हो गए उनके स्पीड। ये अब ये जो स्पीड हम लोगों ने उसके निकाले, ये कौन से वाले स्पीड है? ये है विथ द ओरिजिन या विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। लेकिन अगर मैं इनका आपस में स्पीड पूछूं यानी कि रिलेटिव स्पीड पूछूं, अब रिलेटिव स्पीड क्या चीज होती है कि अगर मान लीजिए 1 मिनट का टाइम हो गया, 1 मिनट में मिनट हैंड, और मान लीजिए शुरुआत में इमेजिन करते हैं कि हवर हैंड और मिनट हैंड दोनों एक के ऊपर एक थे, एक ही जगह पे थे। ये जो ब्लू कलर का मैंने निकाला ना, मान लीजिए ये आपका मिनट हैंड है, और ये जो येलो कलर का निकाला मान लो ये आपका हवर हैंड है। 1 मिनट के बाद क्या होगा? आपका जो हवर मिनट हैंड, सॉरी कौन सा, हाँ ये आपका जो मिनट हैंड है वो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे तो पहुंच रहा है। समझने के लिए मैं थोड़ा एंगल बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 मिनट के बाद एंगल कितना हो गया उसका? 6 डिग्री हो गया। लेकिन क्या हवर हैंड वहां पे पहुंचेगा? नहीं, हवर हैंड तो सिर्फ आधा ही डिग्री से आगे जाएगा। ओके, वो कितना आगे जाएगा? 0.5 या यू में से हाफ। तो अभी 1 मिनट के बाद दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? इस 6 डिग्री से वो हाफ डिग्री हटा दो तो आपको मिलेगा एंगल 5.5 डिग्री। यानी कि मिनट हैंड जो है ना, हवर हैंड से हर मिनट 5.5 डिग्री ज्यादा कवर करेगा। तो 5.5 डिग्री ये हो गया उनका रिलेटिव स्पीड। सो द एंगल बिटवीन हवर हैंड एंड मिनट हैंड चेंजेस एट द रेट ऑफ 5.5 डिग्री पर मिनट। चलिए, यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। 20 मिनट पास टू, 2:20 हुए हैं। कितना होगा इन दोनों के बीच का एंगल? वी कंसिडर 2 पोजिशन ऑफ द हैंड, फर्स्ट एट 220 एंड देन एट 2। ओके, चलो 220 की बात करते हैं। एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। अब देखिए 2 बजे जब बजे थे तो यहाँ पे आपका हवर हैंड था, यहाँ पे आपका मिनट हैंड था। दोनों के बीच का एंगल कितना था? 2 डिवीजन के बीच का एंगल। 1 डिवीजन के बीच का एंगल 30 होता है, 2 डिवीजन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। दिस एंगल ग्रेजुअली डिक्रीजेस। अब जैसे 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 ये मिनट हैंड है ना, ये मिनट हैंड जैसे जैसे आगे आएगा, एक सर्टन स्टेज पे क्या होगा? मिनट हैंड और हवर हैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। ओके, मतलब क्या होगा? इनके बीच का एंगल इनिशियली डिक्रीज होगा and then this angle will start increasing. Okay, become 0 and then increases from 2 to 220, that is 20 मिनट में। ये सारा कार्यक्रम 20 मिनट के अंदर ही होने वाला है। The minute hand move through an angle 120 डिग्री। जो मिनट हैंड है आपका, देखिए 20 मिनट में मिनट हैंड कितना आगे जाएगा? मिनट हैंड का स्पीड क्या है? 6 डिग्री पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में वो कितना जा रहा है? 6, तो 20 मिनट में कितना जाएगा? 6 × 20 यानी कि 120 डिग्री। तो मिनट हैंड
20 मिनट में 120 डिग्री से आगे जाने वाला है, लेकिन हवर हैंड भी थोड़े रुकने वाला है, वो भी तो आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा? एंड हवर हैंड मूव थ्रू 20 इंटू 0.5 दैट इज 10 डिग्री ओनली। तो हवर हैंड जो कि पहले था कहाँ पे, वो पहले था 2 के ऊपर, हवर हैंड यहाँ पे था, पहले 2 के ऊपर था, लेकिन 2 से वो थोड़ा आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि हवर हैंड भी तो मूव करता है, 1 मिनट में 0.5 डिग्री से मूव करता है, 20 मिनट में 0.5 इंटू 20 यानी कि 10 डिग्री से थोड़ा आगे चला जाएगा। ठीक है, द मिनट हैंड मेक्स 120 माइनस 60। देखिए शुरुआत में तो मिनट हैंड ने, अगर ये इसकी इनिशियल वाली पोजीशन की बात करूं, मिनट हैंड यहां से निकल के यहां तक चला गया। अगर उसकी है उस पोजीशन की मैं बात करता, मान लो हवर हैंड मूव ही नहीं करता, तो इनके बीच का एंगल पहले 60 था, तो वो वहीं पे रहता, तो अब ये 60 हो जाता यहाँ पे का एंगल, मतलब हवर हैंड और मिनट हैंड में 60 डिग्री का एंगल होता। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, आपका हवर हैंड भी थोड़ा आगे आ चुका है। कितना आगे आ चुका है? 10 डिग्री से आगे आ चुका है। तो इस 60 में से ये 10 और माइनस कर दीजिए, तो बचा कितना? ये एंगल 50 डिग्री ही बच गया। ओके, सो एंगल विद द पोजीशन ऑफ हवर हैंड एट 220, बट हवर हैंड हैज मूव थ्रू 10 डिग्री एंड द रिक्वायर्ड एंगल विल बी 60 माइनस 10 यानी कि 50 डिग्री। तो 50 डिग्री से ये करेगा, 50 डिग्री होगा इन दोनों के बीच का एंगल। अब यहाँ पे एक टिपिकल तरीके से ना इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व करके दिया था, तो यहाँ पे मैंने अपना कोई ज़्यादा दिमाग दौड़ाया नहीं है, जैसे दिया है वैसा ही रखा है। आपको खाली इस क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है उसकी ज़रूरत है नहीं है, तो नेचुरली आप डायरेक्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हो। लेट्स सी द फर्स्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। टाइम हमें देख के रखा है 10 मिनट पास्ट 11, 10 मिनट हो चुके हैं 11 बज के, यानी कि 11 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए एट 11:10 द मिनट हैंड इज एट मार्क 2। हमको पता है कि जो मिनट हैंड है यहाँ पे 1 पे होता है तो 5 मिनट होते हैं, 2 पे होगा तो 10 मिनट, 3 पे होगा तो 15 मिनट। तो यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 10 मिनट है, यानी कि आपका जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली मार्क 2 पे है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट योर हवर हैंड? हवर हैंड यहाँ पे कहाँ पे होगा? देखिए जब एग्जैक्टली 11 बजे थे तब तो हवर हैंड आपका था 1 के ऊपर, करेक्ट, सॉरी 11 के ऊपर। लेकिन जब ये अगले 10 मिनट हुए ना, तो हवर हैंड भी भैया थोड़ा आगे खिसक गया होगा। कितना आगे? उसको भी ढूंढेंगे। एंड हवर हैंड हैज क्रॉस मार्क 11। हवर हैंड ने 11 मार्क को थोड़ा सा कर लिया है क्रॉस। तो चलिए आगे देखते हैं कितना क्रॉस किया है। पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो इनिशियल वाली उनकी पोजीशन है, मान लीजिए हवर हैंड मूव ही नहीं किया है, तो ये वाला एंगल ढूंढते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि 11 से 12 1, 12 से 1 2 और 1 से 2 3 डिवीजन से आपका हवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का सेपरेशन है। अब एक डिवीजन के बीच में कितना एंगल होता है ऑलरेडी हम वो जानते हैं। टोटल 360 डिग्री का आपका सर्कल है, पूरा क्लॉक है, उसको 12 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, तो 360/12 कोई भी दो डिवीजन के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। 3 डिवीजन है इन दोनों के बीच में फिलहाल, तो उनके बीच का एंगल हुआ कितना? तो इनिशियली द एंगल बिटवीन 11 एंड 2 इज 90 डिग्री। अभी जो है इन दोनों के बीच में फिलहाल 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन हमारा हवर हैंड तो थोड़ा आगे चला गया। एक बार आपको ये पता चल जाए कि कितना आगे गया, तो आप 90 में से उतने एंगल को रिड्यूस कर दीजिए, आपको उन दोनों के बीच का इस पर्टिकुलर इंस्टेंट का एंगल मिल जाएगा। इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि हवर हैंड कैसे मूव करता है। सो एंगल मेड बाय दी हवर हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में हवर हैंड कितना आगे जाता है? देखिए पूरा जो 360 डिग्री का सर्कल है ना, उसको क्रॉस करने के लिए हवर हैंड को ना पूरे 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे यानी कि 12 × 60 मिनट लगते हैं। अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ, 0 0 कैंसिल कर देता हूँ, 12 1 12, 12 3 36, अगेन 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर आया हाफ डिग्री। यू मे राइट 0.5 डिग्री। तो 0.5 डिग्री पर मिनट ये हवर हैंड का स्पीड है। वैसे तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो 10 मिनट में वो कितना आगे जाएगा? 10 × हाफ यानी कि 5 डिग्री से वो आगे जाएगा। कितना डिग्री आगे चला गया? 5 डिग्री से आगे चला गया। तो जो एंगल था इन दोनों के बीच में इनिशियली 90, वो अभी 5 से कम हो जाएगा। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल मस्ट बी 90 - 5 यानी कि 85 डिग्री। नाउ क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, होप आपको समझ में आ चुका है। और जाहिर है उन्होंने जो हमें सॉल्व करके दिया था, हमने उस वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, बल्कि इसको हम लोगों ने अपने अपने तरीके से सॉल्व किया। बट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट वे। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरह से इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली लिखो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 मिनट पास्ट 6, 30 मिनट हो चुके हैं 6 बज के, यानी कि 6 बज के हुए हैं 30 मिनट। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा फटाफट सॉल्व करते हैं। अभी देखिए 6 बज के 30 मिनट में क्या होगा?
6:30 में आपका जो मिनट हैंड है वो होगा 6 पे। अगर आपको घड़ी में ड्रॉ करूं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 6:30 को आपका हावर हैंड जो है ना वो 6 से थोड़ा आगे चला जाएगा, और जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली रहेगा। एक्चुअली 6:30 की बात करूं तो दोनों एक के ऊपर एक ही रहेंगे, बराबर कि नहीं। 6:30 की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल पोजीशन अगर मैं बात करता हूं दोनों एक के ऊपर एक रहेंगे। हावर हैंड फिर आधे घंटे की वजह से थोड़ा आगे चला जाएगा, मिनट हैंड तो 6 पे ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में टेक्निकली देखा जाए तो कोई डिवीजन है ही नहीं सेपरेशन का, ठीक है। तो 6:30 द मिनट हैंड इज एट मार्क 6 एंड द हावर हैंड इज क्रॉस मार्क्स, हावर हैंड हैज क्रॉस मार्क्स 6, ठीक है। Angle between any two consecutive marks we know it is 30 degree. Angle between 6 and 6 will be definitely 6 और 6 में थे इनिशियली वो, तो एंगल कितना होगा उनके बीच में 0। तो इनिशियली दोनों जब एक ऐसा सिचुएशन आया होगा तो वो एंगल कितना होगा 0। फिर अगले 30 मिनट में हावर हैंड थोड़ा आगे चला गया, सो ऑल्सो एंगल मेड बाय हावर हैंड इन 1 मिनट विल बी व्हाट, हाफ डिग्री, हम जानते हैं ऑलरेडी। तो अगले 30 मिनट में कितना करेगा, 30 इंटू हाफ यानी कि 15 डिग्री का एंगल करेगा। तो जो 0 था उस 0 में अभी प्लस हो गए 15, तो आपका एंगल आएगा अभी इन दोनों के बीच का सिर्फ और सिर्फ 15 डिग्री। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट। इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मिनट पास्ट 1, यानी कि 5 मिनट हो चुके 1 बज के। अब मुझे बताओ 1:05 में आपके हैंड्स होते कहाँ पे। वैसे तो 1 बजे के वक्त हावर हैंड तो 1 पे होता है, और 5 मिनट के लिए इत्तेफाक से मिनट हैंड भी 1 पे ही होता है। ओके, जाहिर है हावर हैंड थोड़ा सा आगे खिसका होगा, कितना, बहुत ही थोड़ा, कितना, वही तो हमको ढूंढना है। तो चलिए बताइए मुझे 1:05 में होता क्या है। मिनट हैंड तो एग्जैक्टली 1 पे होता है, और जो आपका हावर हैंड है वो 1 से थोड़ा आगे होता है। अब 1 और 1 के बीच में एंगल कितना होता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई डिवीजन है ही नहीं बीच में। देखिए कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव डिवीजन के बीच में एंगल होता है 30 डिग्री। 1 और 1 के बीच में कोई डिवीजन है ही नहीं है, यानी कि 0 डिवीजन है, तो उन दोनों के बीच में इनिशियल एंगल होगा 0। लेकिन हावर हैंड थोड़ा सा आगे चला गया है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड दैट एंगल। Also angle made by hour hand in 1 minute is what, हाफ डिग्री, ये भी आप ऑलरेडी जानते हो। एंगल ट्रेस बाय हावर हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना होगा, 5 इंटू हाफ यानी कि 2.5 डिग्री। तो आपका जो हावर हैंड है सिर्फ 2.5 डिग्री से आगे चला जाएगा, 0 में 2.5 हो जाएंगे प्लस। सो एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड क्लॉक का हावर हैंड and minute hand of a clock at 5 minutes past 1 will be 0 plus 2.5 यानी कि 2.5 डिग्री। यू में से 2 डिग्री एंड 30 मिनट, हाफ डिग्री यानी कि 30 मिनट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक will be 44 डिग्री आफ्टर फर्स्ट टाइम आफ्टर 12 o'clock। जब 12 बजेंगे तो 12 बजने के बाद पहली बार हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगुलर सेपरेशन 44 डिग्री कब होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा उन्होंने पूछा है 59 डिग्री आफ्टर 6 o'clock, 59 डिग्री 6 बजे के बाद। देखिए हमको दो चीजें ना बड़ी इंटरेस्टिंगली पता है कि अपना जो मिनट हैंड है ना भागता रहता है, कितना भागता है भैया, 1 मिनट के अंदर है ना, उसके बीच में 1 मिनट अगर टाइम अपन उसको दे दो ना तो वो 6 डिग्री से आगे चला जाता है। अगर मैं पूछूं हावर हैंड के बारे में तो 1 मिनट में वो सिर्फ बेचारा 0.5 डिग्री से आगे चला जाता है, यानी कि हर मिनट हैंड जो है हावर हैंड से 5.5 डिग्री इतना आगे जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर 1 मिनट में वो इतना आगे जा रहा है तो 2 मिनट में कितना जाएगा, इसके डबल, यानी कि 5.5 इंटू 2 यानी कि 11 डिग्री। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो मिनट हैंड और हावर हैंड है इनके बीच का एंगल 2 मिनट के भीतर पूरा 11 डिग्री से बदल गया। ओके, अब मैंने क्वेश्चन आपको पूछा कि 11 डिग्री से बदलने के लिए 2 मिनट लगे, तो बताओ 44 डिग्री से बदलने के लिए कितने मिनट लगेंगे। ये तो 4th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स हो गया, यू कैन राइट लाइक दिस। 11 डिग्री के लिए 2 मिनट, 11 डिग्री के लिए 2 मिनट, तो 44 डिग्री के लिए पता नहीं कितने, यू में से x मिनट। ओके, फिर ये 44 इधर मल्टीप्लाई करने को लाइए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 2 डिवाइड बाय 11 इंटू 44 इज योर x। ओके, कैन यू कैलकुलेट दैट, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 4 2 जा हो गया 8। तो 8 मिनट के अंदर ही हो जाएगा ये काम। 8 मिनट 12 बजने के बाद जब होंगे तब पहली बार उनके बीच का एंगल होने वाला है 44 डिग्री। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिखा है, लिख के रखा हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो। वैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी दे दिया था, फिर भी मैंने एक्सप्लेन इसलिए किए क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में आ जाए और आपको इसको लिखने की जरूरत पड़े। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है
इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखोगे तो हमको देके क्या रखा है, हमको उन्होंने बोला है कि 59 डिग्री का एंगल होना चाहिए पहली बार 6 बजने के बाद। देखो 6 जब बजते हैं तो क्या होता है, 6 जब बजते हैं तो आपका जो हावर हैंड है वो होता है मार्क 6 के ऊपर कहीं पे यहाँ पे, जो आपका मिनट हैंड है वो कहाँ पे होगा, वो होगा यहाँ पे इस मार्क के ऊपर यानी कि 6 के ऊपर। इन दोनों के बीच का इनिशियल एंगल कितना है, 180 डिग्री है, और हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है ना वो कितनी रहे, वो रहे सिर्फ 59 डिग्री। अब 59 डिग्री होने के लिए होना क्या पड़ेगा, आपका हावर हैंड और मिनट हैंड जो कि अभी 180 डिग्री से एक दूसरे के अंतर मतलब उनके बीच का सेपरेशन है उसको कम होना पड़ेगा इतनी वैल्यू से। कितने वैल्यू से कम होना पड़ेगा, टोटल 180 में से 59 हटा दो, 180 में से तुमने 59 हटा दिया तो आंसर कितना आएगा 121 डिग्री। 121 डिग्री से एंगल कम होना पड़ेगा। जब उनके बीच का एंगल 121 डिग्री से कम हो जाएगा तब जाके उनके बीच का एंगल बनेगा 59 डिग्री। अब 121 डिग्री से कम होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हर मिनट उनके बीच का सेपरेशन कितने से कम हो रहा है। इस केस में वो थोड़े जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे वो कम होगा। हालांकि हावर हैंड भी आगे जाने वाला है, मिनट हैंड भी आगे जाने वाला है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री से आगे जाएगा, लेकिन हावर हैंड बेचारा स्लो चलता है 0.5 डिग्री से ही आगे जाएगा, यानी कि हर मिनट में मिनट हैंड 5.5 डिग्री से चला जाएगा आगे। अब 1 मिनट में इतना आगे जा रहा है तो बताओ कितना मिनट लगेगा 121 से आगे जाने के लिए। अगेन फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स मैंने आपको कहा कि 1 मिनट में सर जी कितना आगे जा रहा है पता है, 5.5 डिग्री से। तो बताओ कितने मिनट लगेंगे, यू मे कॉल इट एज x, कितने से आगे जाने के लिए 121 से। अगर मुझे इस x की वैल्यू अननोन की वैल्यू ढूंढनी है ना तो मैं उसको इधर लेके आता हूँ, बाकी सबको शिफ्ट करता हूँ, तो मुझे मिलेगा वो टाइम यानी कि 121 डिग्री से सेपरेशन होने को लगने वाला टाइम, शिफ्ट करने के लिए लगने वाला टाइम इज इक्वल टू 121 इंटू तुम्हारा 1 मिनट, वैसे वो लिखने की जरूरत है नहीं है, डिवाइडेड बाय 5.5। अब डिवीजन तो यार आप लोग खुद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। कैलकुलेशन करोगे आंसर आता है आपका 22। करके देखिए, कैलकुलेटर पे कीजिए या फिर आप ऊपर नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे 11 हो जाएगा, ऊपर 121 इंटू 2 हो जाएगा। आपको टेबल तो आता ही है, 11 1 जा 11, 11 11 जा 121, 11 इंटू 2 कितना हो गया 22। क्या समझा रहा हूं मैं आपको, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूं आप इतने होशियार तो पक्का हो। तो चलिए कितना होने वाला है 22 मिनट के बाद। तो जब ये 22 मिनट से आपका मिनट हैंड आगे जाएगा यानी कि नेचुरली 6:22 हो जाएंगे, तब जाके हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 59 डिग्री। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो जरूरत होगी तो। Now let's see, very simple question. A wire of length 10 centimeter is bent into the form of an arc of a radius 4 सेंटीमीटर। तो एक वायर है जिसका हम लोगों ने एक आर्क बना दिया। अब आर्क होता क्या है बाय द वे, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कल। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सर्कल है और इस छोटे से सर्कल का ये बन गया एक आर्क, ये आपकी वायर है। तो ये टेक्निकली आपको आर्क की लेंथ देके रखी है, कितनी है वो 10 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना देके रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। तो मुझे दे दिए आर की वैल्यू 4 और एस की वैल्यू कितनी देखे रखिए 10। आप चाहे तो यूनिट भी लिख सकते हो सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, वी नो दैट एस इज इक्वल टू आर इंटू। बाय द वे हमको करना क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ो। फाइंड द रेडियन एंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमको एंगल की वैल्यू निकालनी है, डिग्री में भी निकालना है, रेडियन में भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, और सेक्टर का एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले ना हम लोग एक काम करते हैं, एंगल को निकाल लेते हैं रेडियन में। ओके, देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। इस केस में थीटा रेडियन में होता है। तो आपका थीटा कितना हो गया, थीटा जो है पहले तो एस की वैल्यू डाल दी मैंने 10, आर की भी वैल्यू डाल दी मैंने 4। ये जो प्रॉब्लम है इसमें कुछ आपको एम्प्टी स्पेसेस देके रखे हुए, बस उसमें आपको कुछ लिखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 4 इंटू थीटा। 4 इस साइड में डिवाइड करने को लाइए 10/4 दैट इज 5/2 रेडियन। ये तो हो गया खत्म। अब हालांकि इस प्रॉब्लम में उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हमें कि डिग्री में भी बताइए, लेकिन इन्होंने ना तो जगह छोड़ा है ना तो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस एंगल को यहीं पे डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ 5/2। फिलहाल यूनिट क्या है इसका, फिलहाल यूनिट है रेडियन। हम जानते हैं कि जो पाई रेडियन होता है ना उसी को 180 डिग्री कहते हैं।
अगर मैं ये पाई को डिवाइड करने को लेके जाऊँ तो 180 डिवाइड बाय पाई इतना होता है आपका 1 रेडियन का वैल्यू। तो 5/2 रेडियन हो जाएगा 5/2 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई दिस मच डिग्री। आप चाहे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80 हो जाएगा 90, 9 5 जा कितना होता है, 9 5 होता है 54। तो 540 डिग्री डिवाइड बाय पाई, या यू में से 5/4 540/4 दिस मच डिग्री। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली डिग्री बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस। तो ये जो है ये पूछा तो है क्वेश्चन आपको, लेकिन सॉल्यूशन ना कहीं पे लिखने को जगह भी नहीं दिया। इनफैक्ट आप चाहे तो इसको साइड में लिख सकते हो एक्स्ट्रा। अब दूसरा पार्ट उन्होंने पूछा है कि उसका एरिया बताओ। वैसे तो एरिया के निकालने के कई सारे फॉर्मूले सेक्टर के, यहाँ पे उन्होंने जो प्रॉब्लम में देके रखा है वो है 1/2 r² इंटू थीटा। फिर उन्होंने लिखा है 1/2 r इंटू, अब r² इंटू थीटा जो है ना, इसको आप स्प्लिट कर सकते हो। कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 1/2 r² इंटू थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/2 r इंटू थीटा। और आप जानते हो r इंटू थीटा किसका वैल्यू है, देखिए अभी अभी ऊपर यूज किया यस का वैल्यू है। सो दैट विल बी 1/2 r इंटू यस। r की वैल्यू हमको दिया है जी हाँ 4, यस की वैल्यू देके रखिए जी हाँ 10, दोनों वैल्यू आपको दिए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने खाली यस लिखा है, बाकी सारा कुछ बुक में लिख के दिया हुआ है। यस की जगह पे उसका वैल्यू डाल दिया 10, 2 से डिवाइड किया, 2 2 4, 10 2 20, और ये आ गया आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now let's see the next question. Arrange the following angles in ascending order. Angles को ascending order में लगाने की बात कर रहे हैं। ascending का मतलब क्या है, increasing order में लगाने। तो जाहिर है इसके लिए आपको सबसे छोटा वाला जो एंगल है सबसे पहली बार लिखना होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इसी तरह से एंगल अरेंज करने पड़ेंगे। बट जब हमको कहीं पे ये डिसाइड करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बेटर होता है कि वो एक सिस्टम में हो। अगर मैं आपको ये पूछूं कि बेटा 80 रुपीज़ बड़े या $1 बड़ा, अभी ये तो आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पता होगा दोनों एक ही करेंसी में होते हैं। अगर मान लो मैं $1 के बजाय लिख देता हूँ 50 रुपीज़, मेरी इच्छा है $1 50 रुपये ही हो, तो इस केस में बोलता भैया 80 रुपीज़ तो $1 से बड़े हैं। तो टेक्निकली जब तक मैं किसी भी चीज़ को एक ही सिस्टम में नहीं लिखता तब तक मैं उनके बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा ये बता नहीं सकता। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल कन्वर्ट देम इनटू अ सेम यूनिट, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबको डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो एंगल आपको देखे रखा है वो है पाई रेडियन, एंड वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका नंबर 1 स्टेटमेंट। दूसरा आपको देखे रखा है पाई डिग्री। पाई अपने आप में एक नंबर है जिसका वैल्यू है 3.14, पाई डिग्री हो जाएगा फिर आपका 3.14 डिग्री। तो ये हो गया आपका दूसरा वैल्यू। तीसरा देखे रखा है 3 रेडियन। देखिए हम जानते हैं ना पाई रेडियन है ना 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन कितना हो गया, पाई को शिफ्ट कीजिए, दैट विल बी 180 डिवाइडेड बाय पाई दिस मच डिग्री। तो मैंने पूछा आपको 3 रेडियन कितने हो गए, तो 3 रेडियन होगा, बस 30 रेडियन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 इंटू 180 अपॉन पाई, मल्टीप्लीकेशन करोगे न्यूमरेटर में तो 18 3 54, तो दैट इज 540 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो जो कि है 3.14 और दिस मच डिग्री। ये डिवीजन आपको चाहे तो थोड़ा सा हेल्प लेके कैलकुलेटर पे कर सकते हो या अंदाजे भी कर सकते हो, विच विल बी डेफिनेटली 170 पॉइंट समथिंग, तो 171.88 डिग्री टू बी प्रिसाइज। फिर आपको पूछा है व्हाट इज पाई बाय 2, अगेन पाई का वैल्यू आप चाहे तो इसमें ऐसा भी कर सकते हो सीधा सीधा इस प्रॉब्लम के लिए, आप पाई का वैल्यू डाल दीजिए 180 डिवाइड बाय 2 दिस मच डिग्री एंड दैट इज सिंपली इक्वल टू 90 डिग्री, या अगेन आप पाई बाय 2 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आया 90 डिग्री। अब देखिए आपको जो एंगल्स है वो सारे की सारे मिल गए एक ही यूनिट में, तो क्या है वो 180 डिग्री, 314 डिग्री, सॉरी 3.14 डिग्री, 171.88 डिग्री, 100 डिग्री तो ऑलरेडी डिग्री में दिया था, इसके ऊपर सोचने की जरूरत भी नहीं थी, एंड 90 डिग्री। इसमें सबसे छुटकू वाला कौन है, कौन है सबसे छोटा, कौन है रे सबसे छोटा, 3.14, तो ये सबसे पहले आएगा। फिर उससे बड़ा कौन है 90, वो सेकंड नंबर पे आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 171 एंड फाइनली दिस। तो ये हो गया सीक्वेंस। अब ये क्या हो गया, ये तो आपको अपने कन्वर्ट किया हुआ सीक्वेंस दिया था, लेकिन जैसे दिए थे चुपचाप उनको वैसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो ये था आपका पाई डिग्री, ये था आपका पाई बाय 2 रेडियन, ये था आपका 100 डिग्री एज इट इज, ये था आपका 3 रेडियन, और ये था आपका पाई रेडियन। दिस इज रेडियन सर जी, यू हैव डिड दैट मिस्टेक। तो चलिए होप आपको ये समझ में आ चुका है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने बाकी चीजें तो हटा दी, लेकिन ये यूनिट जो है ये आपका रेडियन ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
ABCDEFG इज अ रेगुलर ऑक्टेगॉन, यानी कि 8 साइड वाला रेगुलर, सारी साइड की लेंथ सेम है। इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, सर्कल का रेडियस 1 यूनिट देके रखा है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, कुछ चीजें फाइंड करने को बोला है। सबसे पहला क्वेश्चन है रेडियन मेजर ऑफ एंगल ABO, एंगल A, B और O आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इस एंगल का रेडियन वाला वैल्यू कितना होगा। अब देखिए इसके लिए हमें कुछ बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं। इफ यू फाइंड दिस वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर हमको मिल जाए तो ये एनीवे दोनों भी अगर आप गौर से देखते हो तो ट्रायंगल सर्कल की रेडियस है, तो ये जो दो साइड है इस ट्रायंगल की ये होगी इक्वल, तो ये बन जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेचुरली ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। लेट मी कंसीडर इट एज x। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, दिस इवन ऑल दीज 8 एंगल्स विल बी इक्वल। अगर आपका ऑक्टेगॉन रेगुलर है तो नेचुरली ये सेक्टर्स सारे के सारे जो दिख रहे हैं आपको ये सारे सेम है, ये सेम है, तो उन्होंने जो सेंटर के साथ किया हुआ एंगल है वो भी सेम होगा, और सेंटर के साथ किया हुआ एंगल सेम है, और टोटल 8 में एंगल है, तो पूरा जो सर्कल है आपका 360 डिग्री का वो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि ईच एंगल बिकम 45 डिग्री। अब ये एंगल तुम्हारा 45 है, ये दोनों का वैल्यू सेम है, और हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों जो एंगल है उनकी एडिशन आती है 180 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी से मैं ये दो बचे हुए एंगल्स को बड़े आराम से ढूंढ सकता हूं। आगे मुझे ये जो कॉर्ड है AB, इसका लेंथ फाइंड करना है, आर्क AB का लेंथ फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करना है मुझे रीजन का जो कि एनक्लोज करता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये 45 कैसे आया मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें वैसे एंगल रेडियन में पूछा है, तो आप चाहे तो इसको इमीडिएटली रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फाइंड करते हुए आप चाहे तो डिग्री में फाइंड कर लीजिए। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। ये जो एंगल है आपका सेंटर वाला एंगल AOB, दैट इज व्हाट 45 डिग्री। इन रेडियन इट विल बी पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करो तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 45 1 जा 45, 45 4 जा, तो ये एंगल आएगा आपका पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। ये आपको समझ में आ चुका है। दूसरा, अब ये जो मैंने कहा कि ये जो तीनों एंगल है, तीनों का एडिशन कितना आएगा 180, तो मैंने लिखा ये तीन एंगल का एडिशन 180 यानी कि पाई रेडियन। इसमें से ये जो दो एंगल है कौन से, एंगल AOB छोड़ दीजिए, ये तो पाई बाय 4 है, लेकिन ये दोनों की दोनों इक्वल है, तो दोनों को मैं भी ABO बोल सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो ABO एंड दिस इज ऑल्सो ABO, सो ABO प्लस ABO 2 टाइम ABO। पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई, पाई बाय 4 को उस साइड में लेके जाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो पाई माइनस पाई बाय 4 कितना आएगा 4 1 जा 4 माइनस 1, दैट इज 3 टाइम पाई बाय 4। ओके, और फिर इस 2 को भी डिवाइड करने को लेके आइए, तो आपका रिक्वायर्ड एंगल जो है वो मिल गया 3 पाई डिवाइडेड बाय 8। सो होप क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिला है और हमने ये एंगल ढूंढ लिया, दैट इज 3 पाई डिवाइडेड बाय 8, दैट इज आल्सो इन रेडियन। अब बात करते हैं दूसरी, किस चीज की बात करते हैं, हमें फाइंड करना है कॉर्ड AB का लेंथ। ये जो कॉर्ड है ना AB, इसका लेंथ मुझे ढूंढना है। वैसे तो इसके लिए कई सारे वे हैं, लेकिन हम जो यूज करने जा रहे हैं वो है सिंपल, एक तरह से रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो चीज है, ये वाला चीज बेसिकली ये इन दोनों का रिजल्ट हो गया। ओके, वैसे ये जो है आपके सामने लिखा हुआ, ये बाय द वे आपका कोसाइन का फॉर्मूला भी है। ठीक है, ये कोसाइन के फॉर्मूले से भी आता है। ये फॉर्मूला आपके लिए फिलहाल तो थोड़ा शायद आप जानते नहीं हो, लेकिन मैं इसको ये फॉर्मूले को आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये वैल्यू आपकी x है, ये वैल्यू y है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो उस केस में इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसकी मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 टाइम x इंटू वाई इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल। तो इस प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, ये AO का स्क्वायर, ठीक है, प्लस OB का स्क्वायर प्लस 2 टाइम AO इंटू OB इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है 45, और OA और OB सर्कल की रेडियस है जो कि हमको देख के रखा है यूनिट, यानी कि 1 1। कॉस 45 का वैल्यू कितना आता है 1/√2, तो ये 1 + 1 तो हो गया 2, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू जो कि है 1/√2। आप चाहे तो इस 2 को अगली स्टेप में √2 इंटू √2 लिखिए, इंटू ये 1/√2 आपके पास ऑलरेडी है, और फिर ये √2 कैंसिल होगा, तो ये जो वैल्यू है आपकी पूरी की पूरी हो जाएगी सिंपली √2। सो AB इज इक्वल टू √2 + √2, ये आ गया आपका AB का वैल्यू। तो ये हो गया एक तरीका इसको सॉल्व करने का। ऑफकोर्स हम इसके अलावा तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए। वैसे अगर वेक्टर के टर्म में बोलूं मैं, तो ये अगर आपका वेक्टर A है और ये अगर आपका वेक्टर B है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस वाला वेक्टर होता है, और इत्तेफाक से रिजल्टेंट का फॉर्मूला, लेंथ का फॉर्मूला जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम ही आता है।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको पूछा इस आर्क की लेंथ, आर्क ए बी का लेंथ पूछा है। अब ये तो बड़ा सिंपल है, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ के रखा है, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, थीटा रेडियन में है तो एस इंटू आर इंटू थीटा, एस कितना दिया है 1, और ये जो एंगल है हमने ऑलरेडी देखा था 45 डिग्री, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ओके, ये थीटा है, ये आपका एस है और ये आपका आर है। तो π/4 की वैल्यू आप चाहे तो पाई की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कीप इट लाइक दिस। तो ये आ गया आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर ए बी का। अब जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला है कि ये जो एरिया है सेक्टर और इसके बीच का, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ये एरिया कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग। हम एक काम करेंगे, ये जो पूरा सेक्टर है ना, इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं, सेक्टर ए बी का एरिया, जिसमें ये भी इंक्लूड होगा। फिर इसमें से ना ये जो ट्रायंगल वाला हिस्सा है, ये जो ट्रायंगल वाला हिस्सा है, वेट अ मोमेंट, ये जो ट्रायंगल वाला हिस्सा है उसको हटा देते हैं। तो आई कैन से एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 r स्क्वायर इंटू थीटा इन रेडियन। वैसे कई सारे फॉर्मूले हैं। ट्रायंगल जो सर्कल के अंदर होता है उसका एरिया का ही फॉर्मूला है 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। नाउ ऑफकोर्स मैं फॉर्मूले यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब फॉर्मूले अगर आपने लिख लिए तो देखिए दोनों जगह से 1/2 r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, बाहर ले लीजिए। यहाँ पे एंगल रहा थीटा इन रेडियन, यहाँ पे रहा साइन ऑफ थीटा, आर की वैल्यू 1 डाल दी। थीटा इन रेडियन यानी कि ये वाला एंगल रेडियन में ऑलरेडी π/4 निकाल चुके हैं, और साइन ऑफ π/4, साइन ऑफ π/4 साइन ऑफ 45 डिग्री कितना आता है 1/√2, जिसकी वैल्यू मैंने अगली स्टेप में डाल दी। अब इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कीजिए, चाहे तो एज इट इज रखिए। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मैंने किया हुआ है। क्या किया है थोड़ा समझते हैं इसको। मैंने दोनों से ना 4 कॉमन निकाल लिया बाहर। अब आप बोलेंगे सर 4 कैसे कॉमन निकाला, तो इसको पहले समझते हैं। मैं ये जो वैल्यू दिया है बाहर ऑलरेडी आपके पास 1/2 है, π/4 को तो मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये जो चीज़ है इसको ऊपर नीचे ना मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 4 टाइम √2, ठीक है। इसमें से 4 आएगा बाहर कॉमन, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 × 4 हो जाएगा, ओके, जो कि होगा 8। यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा पाई और यहाँ पे बचेगा 4 कॉमन आया डिनोमिनेटर से, तो 4 डिवाइडेड बाय √2। ये जो न्यूमरेटर का 4 है इसको चाहे तो आप 2 × 2 लिखिए। अगले स्टेप में अगले x2 को तुम √2 × √2 लिख सकते हो। नीचे एक √2 बचा हुआ है, एक √2 हो जाएगा कट और अंदर बचेगा 2√2। ओके, तो इस तरह से आपने इसको कॉमन निकाल लिया। बाहर देखिए 8 है, 28 नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होप क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको समझिए और अपने तरीके से प्रॉपरली लिख भी दीजिए। Now let's see the next question. Prove that the lateral surface area of a right circular cone is pi REL. अब lateral का मतलब क्या होता है, lateral मतलब मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये जो है आपको जो दिख रहा है वो वैल्यू पाई इंटू आर इंटू यल है, ये हमको प्रूव करना है। Where r is the radius of the circular base and L is the slant height of the cone, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये स्लांट हाइट क्या चीज होती है। स्लांट हाइट बाय द वे ये जो टेढ़ा वाला हाइट है ये होता है आपका, ठीक है। और अगर मैं सर्कुलर कोन को देखूं तो ये उसका सेंटर होगा, ये एक सर्कुलर पार्ट होगा। ये जो है ये आपकी रेडियस है इसकी आर, ठीक है। अब स्मॉल आर बाय द वे। अब इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं। इफ वी कट द स्लांट हाइट एंड ओपन द कर्व सरफेस देन इट लुक लाइक समथिंग दिस। तो मान लीजिए आपने एक आइसक्रीम का कोन लिया जो कि ऑफकोर्स दिखते वक्त तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसको मस्त एक बाजू से कट कर डालिए इसको और ओपन कीजिए, तो आपको ओपन करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। मान लीजिए जैसे कोई एक सेक्टर है सर्कल का, जिस सर्कल का रेडियस जो है वो इतना है, यानी कि स्लांट हाइट इतना, ओके। और उसका जो आर्क लेंथ है वो हो गया इतना, यानी कि जो इस जमाने में इस जगह पे सर्कमफरेंस था, तो जो सर्कमफरेंस था वो हो गया आपका आर्क लेंथ, और जो स्लांट हाइट थी वो हो गई सर्कल की रेडियस। तो एक आइसक्रीम के कोन को अगर कट कर देते हैं अलोंग दी स्लांट हाइट और ओपन करते हैं तो वो किसी सेक्टर की तरह नजर आता है, समझा। तो आगे देखते हैं। नाउ द आर्क लेंथ s इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर बेस, यानी कि 2 × पाई इंटू स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज व्हाट, रेडियस। इसका जो रेडियस था वही अब मतलब उसी से हमको ये मिल गया ना, ये सर्कमफरेंस कितना होगा 2 पाई आर। अब वो क्या हो गया, आर्क का लेंथ हो गया, तो s इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड द रेडियस इज कट, रेडियस ऑफ द कट। अब ये जो रेडियस था यानी कि आपका स्लांट हाइट था, r इज इक्वल टू कैपिटल L। दस द एरिया ऑफ द कट आउट, यानी कि सेक्टर जो है इसका जो स्लांट, ये जो एरिया है यानी कि इस सेक्टर का एरिया, ओके। और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो 1/2 जिस सेक्टर की आप बात कर रहे हो उसका रेडियस इंटू उसके आर्क का लेंथ। आर्क लेंथ यस है और रेडियस आर है, आर इंटू यस हो गया कैपिटल आर।
अब कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, वो तो यल हो गया स्लैंट राइट, और यस की वैल्यू क्या है 2 पाई आर, 2 2 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया पाई आर यल। दैट्स ऑल फॉर दिस वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, होप आप लोग इसको समझ चुके हो। विद दैट हमारा ये पहला वाला प्रैक्टिकल खत्म हो चुका है। होप आप लोगों को ये सारे कुछ क्वेश्चन समझे हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप ये जो वीडियो है ना, इसके कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे डेफिनेटली आंसर देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आप अगर कमेंट बॉक्स पढ़ लो तो उसमें किसी क्वेश्चन के डाउट का आपको आंसर भी मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो कि मैंने ऑफकोर्स कुछ बता दी है, लेकिन उसके अलावा भी है, तो आप मुझे वो बता सकते हो। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।